6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन इस देश की एक महान हस्ती ने अंतिम सांस ली थी। इस देश के लिए अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। इस महान हस्ती को मैं नहीं, पूरा देश नहीं, आज पूरा विश्व शत शत नमन करता है और उन्हें याद करता है। आज वो दिन है जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली। इस देश के लिए शिक्षा से लेकर संविधान तक का पाठ अगर किसी व्यक्ति ने इस देश को और दुनिया को पढ़ाया तो वो एकमात्र नाम थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। न जाने समाज की कैसी कैसी कृतियों से निकलकर उसके बाद उस व्यक्ति ने जो शिक्षा हासिल करी और शिक्षा हासिल करने के बाद जो उन्होंने देश के लोगों के लिए काम किया है, यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि उन्होंने किसी एक समाज के लिए काम किया। नहीं, उन्होंने देश के लिए काम किया है और देश के लिए इतने बड़े बड़े और इतने सराहनीय कार्य किए हैं कि जिनको मैं शब्दों के अंदर बयां नहीं कर सकता। ये वीडियो भी अगर मैं पूरे रात पूरे दिन भी बनाऊं तो भी मैं बाबा साहब की जो है बारे में अगर बातें कहूंगा तो भी वो कम रह जाएंगी और अधूरी रह जाएंगी। इसलिए मैं कुछ बातें जो बाबा साहब की बहुत अनमोल है, कुछ पंक्तियां जो उनकी बहुत ही अनमोल हैं, उनके साथ शुरुआत करूंगा। सबसे पहले कुछ पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया ना अगर संविधान होता तो शायद सच बोलने का भी हमें अधिकार ना होता। जकड़ी रहती गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में और आजाद ना कभी ये भारत हुआ होता। आजाद ना कभी ये भारत हुआ होता, ये लाइन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इस देश को संविधान नहीं मिलता तो आजाद होने के बाद भी ये देश गुलाम रहता। इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हालांकि आज भी ये कृतियां समाज में हैं। कुछ लोग आज भी जात पात, धर्म और मजहब में भरोसा रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज इन सब से ऊपर उठकर आ चुके हैं और वो देश के प्रत्येक नागरिक को अपने भाई के तौर पर, एज ए इंडियन के तौर पर, एज ए भारतीय के तौर पर ट्रीट करते हैं। समाज में धीरे धीरे आज इन सब चीजों का समापन हो रहा है और उनका सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जब वो इस देश में पढ़ते तो आप सभी लोगों को पता है कि जब उन्होंने संस्कृत लेने की बात करी अल्फोंसो स्कूल के अंदर, सबको पता होगा, तो उसमें उनको संस्कृत नहीं लेने दी। इसलिए नहीं लेने दी क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से आते थे। लेकिन आपको पता होगा कि उसके बाद जब उन्होंने फारसी ली तो फारसी में उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया वो पूरे देश को पता है। यहाँ पर जात पात, धर्म, मजहब के बीच में जो है जिस तरीके की दीवारें थी, साथ नहीं बिठाते थे लोग, वो यहाँ से चले गए। यहाँ से चले गए कोलंबिया, और कोलंबिया जब वो गए, कोलंबिया के अंदर नहीं देखा जाता कि आप किस जाति के हो, अरे आप तो पिछड़े वर्ग क्यों, नहीं आपके साथ नहीं खेलेंगे, आपके साथ नहीं खाएंगे, नहीं, वो सब चीजें वहां पर नहीं थी। वहां पर आपके सिर्फ टैलेंट को देखा जाता था कि आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आपके अंदर योग्यता क्या है। और बाबा साहब की योग्यता आप ये समझिए कि वो इस धरती के अंदर 7वें अजूबे के बाद मैं कहता हूं कि इस धरती पर एक 8वां अजूबा थे जिनके पास इतना ज्ञान था, ज्ञान का समुद्र था। ये आप समझिए, इस देश के लिए इतने बड़े बड़े सराहनीय कार्य, और सबसे बड़ी बात अपने परिवार का भी त्याग उन्होंने इस देश के लिए किया। जो लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी, अरे नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे अपने परिवार का त्याग, जो त्याग बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब का एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में बाबा साहब को जाना था। बाबा साहब उस कार्यक्रम में जा रहे थे तो अचानक उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। जिसके बेटे की मृत्यु हो जाए वो किसी कार्यक्रम में कैसे जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा, और ये जब उनके भाई उनके घर पर आते हैं और वो कहते हैं कि आप प्रोग्राम में जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो बाबा साहब कहते हैं कि आज मेरे बेटे का निधन हो गया है, लेकिन मेरे हजारों लाखों करोड़ों जो वंचित मेरे बेटे हैं इस देश के, अगर आज मैं वहां नहीं गया तो वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। तो सोचिए, उनके बेटे का निधन हो जाता है लेकिन उसके बाद भी वो शख्सियत उस कार्यक्रम में जाती हैं। तो ऐसी शख्सियत को मैं हैट्स ऑफ करता हूं, सैल्यूट करता हूं, और देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा का पाठ जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो आपकी जात पात, धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ देता है। शिक्षा के अंदर वो ताकत है जो इस देश के अंदर सभी समाज की कृतियों को समाप्त कर सकती है। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ लोग एक ऐसा मैसेज क्रिएट करते हैं कि बाबा साहब ब्राह्मणों के विरोधी थे, तो इस सवाल का जवाब है नहीं। बाबा साहब कभी भी ब्राह्मणवाद के विरोधी नहीं रहे, कभी भी जीवन में ब्राह्मणवाद के, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के वो कभी खिलाफ नहीं रहे। वो खिलाफ थे तो समाज की जो गलत कृतियां थी, जिसमें समाज के ही लोगों को, इंसानों को छोटे बड़े के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर, जात और पात के नाम पर बांटा जाता था, वो उनके खिलाफ थे।
वो समाज को परिवर्तित करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि ये जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय हैं, इन सबको हटा के हमारी एक ही जात, एक ही धर्म और एक ही मजहब हो, और वो है इंडियन यानी भारतीय। तो इसी कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ऐसा प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो उनका ये जो नाम था, ये जो उनका सरनेम था अंबेडकर, ये अंबेडकर सरनेम कहां से आया। असल में बाबा साहब का जो पूरा नाम था वो था डॉक्टर भीमराव सकपाल। ये उनका पूरा नाम था, जो उनका रियल नेम था। अब लोग पूछेंगे और सोचेंगे कि ये अंबेडकर सरनेम कहां से आया। तो इस अंबेडकर सरनेम की जो शुरुआत होती है, ये होती है उनके एक अध्यापक से। वो अध्यापक जो कि ब्राह्मण थे और उनसे बेहद प्यार करते थे, और वो इसलिए करते थे क्योंकि बाबा साहब उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। सबसे प्रिय शिष्य होने का कारण ये था, वो सभी को पता है कि बाबा साहब के पास नॉलेज यानी ज्ञान का तो भंडार था, पढ़ने में बहुत तेज थे। छोटी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान एक बच्चे के पास, वो तो आप ये समझिए कि गॉड गिफ्ट ही हो सकता है। तो बाबा साहब जो है वो उनके प्रिय शिष्य थे, जिनके सम्मान में बाबा साहब ने अपने नाम के पीछे अंबेडकर लगाया। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके गांव का जो है वो नाम मतलब अंबेडकर से मिलता जुलता था, नहीं। तो उनके जो गांव का जो नाम था, उनके गांव का जो नाम था वो था अम्बडेकर, अंबेडकर नहीं था। तो उनके गांव का नाम इससे मिलता जुलता था, तो गांव के नाम पर उनका नाम नहीं पड़ा है अंबेडकर, ठीक है। उनका जो नाम पड़ा है, ये जो उनको अंबेडकर नाम दिया, उनके अध्यापक ने दिया। अब एक और आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं बाबा साहब का, जो शायद आपको नहीं पता हो। बाल गंगाधर तिलक का तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। उनके बेटे बाबा साहब के एक इतने बड़े फैन थे, ये हम कह सकते हैं कि उनके फैन थे, उनके शिष्य थे, इतने बड़े शिष्य थे कि उन्होंने बाबा साहब के लिए सुसाइड कर लिया। आप सोच कर देखिए, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज की उन कृतियों को नष्ट करना चाहते थे, उस वक्त भी और आज भी। और इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं, एक सवाल लोग के मन में खड़ा होता है आरक्षण को लेके, कि हमारे 60% आ गए, हमारे 80% आए तो हमारा नहीं हुआ, उनके 60% आ गए तो उनका सिलेक्शन हो गया। ये सुनने के बाद में जब 80% वाले का सिलेक्शन नहीं होता, तो बाबा साहब के लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हम जैसे लोगों को, क्योंकि हमारे आदर्श हैं वो। मैं एडवोकेट हूं और मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत हूं। इस देश के अंदर अगर वो संविधान नहीं देते तो शायद हमें पढ़ने की आजादी नहीं मिलती। इस देश के अंदर कुछ ही लोग होते जिनका शिक्षा के ऊपर कब्जा होता, लेकिन उन्होंने देश के हर एक व्यक्ति को राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू एजुकेशन का, जो उनको फंडामेंटल राइट्स दिए, उन राइट्स की बदौलत ही आज मैं एडवोकेट्स बन पाया हूं। तो इसलिए मेरी वकालत के अंदर अगर किसी का, मेरे माँ बाप से पहले भी अगर किसी का हाथ है तो वो बाबा साहब के संविधान का है, उनके अधिकार का है, जो अधिकार उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को दिए। तो इस देश के अंदर बाबा साहब के बहुत सारे सराहनीय कार्य हैं, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारी आंखें नम हो जाती हैं। आंखें नम हो जाती हैं उस शख्सियत को याद करते हुए, जिस शख्सियत ने इस देश के लिए अपने प्राण को, अपने सर्वोच्च को न्यौछावर कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन ये बात मैं आज अपने दिल से कह रहा हूं। वो इसलिए कह रहा हूं, मैं हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आज बोलूंगा इन शब्दों को कि अगर बाबा साहब आज जीवित होते तो इस देश के अंदर जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर जो लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं, उनको लात मार के इस देश से भगाते। ये बात मैं आपको दे रहा हूं। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो अहिंसा को मानते थे, हिंसा का कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ बाबा साहब हमेशा से रहे हैं जिन्होंने इंसानियत को बांटने का काम किया है, जिन्होंने इंसानियत और मानवता को तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने इंसानियत और मानवता का चीर हरण करने का काम किया है। इतना तो मैं जरूर कह रहा हूं कि अगर मणिपुर जैसी घटना इस देश के अंदर बाबा साहब के समय पर घटती तो निश्चित तौर पर पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा प्रावधान किया जाता, जो प्रावधान इस देश के अंदर एक ऐसा प्रावधान होता कि दोबारा कोई महिलाओं को निर्वस्त्र, क्या महिलाओं को हाथ पकड़ने की भी हिमाकत नहीं करता। जब आपको पता होगा कि जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए थे, उसे जब पारित नहीं किया गया तो बाबा साहब निराश हो गए, जिस निराशा के चलते बाबा साहब ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाबा साहब की मन की लोगों ने नहीं होने दी। अगर
उनकी मनचाही चीजें इस देश में हो जाती तो मैं आज आपसे ये कहता हूं कि इस देश का नक्शा ही बदल जाता। और आपको तो गर्व करना चाहिए यार, आपको गर्व से कहना चाहिए कि मैं भारत देश का नागरिक हूं, उस भारत देश का नागरिक हूं जिस भारत देश की मिट्टी के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। अगर मैं विदेश में जाऊंगा तो मैं तो छाती चौड़ी करके कहूंगा भैया मैं भारत देश का नागरिक हूं, उस भारत देश का नागरिक जिसके अंदर जिसकी यूनिवर्सिटियां मेरे देश के बाबा साहब को पूछती है, मैं उन्हीं के देश का नागरिक हूं। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे देश को जाना जाता है, पहचाना जाता है अंबेडकर साहब के नाम से। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात है। एक बार फिर बाबा साहब की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।